हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी कैरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 135 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 136 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं ये सुनकर श्रेया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे जिस बात का भी डर था वही हुआ। वो कब से भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ कुछ भी हो जाए पर अब भी उससे ये ना पूछे वो यहाँ क्या कर रही है, प्लीज़ भगवान जी। वो तो कबीर को देख के ही भूल ही गई थी। कबीर का उसका बाहर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं श्रेया कुछ बोलता देख कुछ ना बोलता देख कबीर ने दांत पीसते हुए बोला, वाइफी, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देख कर श्रेया डरते हुए वैसे ही अपना सिर झुका के बोली, वो बस मैं रिया के साथ लंच के लिए आई थी। ये बोल के उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे पता था कि सुनने के बाद कबीर गुस्सा और बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब कबीर ने उसे ये सुना कि श्रेया यहाँ लंच के लिए आई थी, तो उसकी पकड़ श्रेया पर कस गई। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि श्रेया बाहर कुछ भी खाए पिए, क्योंकि वो सब श्रेया की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। बचपन से ही अच्छी डाइट ना मिलने के कारण श्रेया की बॉडी पहले से ही वीक थी। अगर उससे इस तरह का अनहेल्दी खाना खाएगी तो उसकी तबीयत और ख़राब हो सकती थी। कभी से शादी से पहले उसे कभी भी भरपेट खाना नहीं मिलता था, इसलिए श्रेया इतनी दुबली पतली थी। जब वो छोटी थी, उसे भूख लगती थी तो अपनी मम्मी से खाना मांगती थी, तो उसकी मम्मी बोलती थी खाना ख़त्म हो गया। ये सुनकर श्रेया खूब रोती थी, पर उसके रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो वैसे ही रोते रोते भूखे पेट सो जाया करती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे ये आदत हो गई थी, पर फिर भी उसे कभी कभी देख के बहुत बुरा लगता था कि उसका भाई पेट भर के खाना खा रहा है और यहाँ भूखी सो रही है। पर वो अपने आप को ये बोल के समझा तसल्ली देती थी कि कोई बात नहीं श्रेया, वो तेरा ही भाई है। अगर तुझे नहीं तो उसे तो काम उसे कम से कम उसे तो भरपेट खाने को मिल रहा है ना। ये बोल के वो अपने दिल को तसल्ली दे ही लेती थी। उसका मानना था कि वो जैसे भी थी उसका परिवार ही था। पर श्रेया को ये सब पता ही नहीं था कि जिसे वो अपना परिवार समझ रही थी वो उसका असली परिवार था ही नहीं। इसलिए ही श्रेया अगर बाहर से ज़्यादा कुछ खा लेती थी तो जल्दी बीमार हो जाती। कभी नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता था श्रेया अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही करे। वो हमेशा श्रेया को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें को ही खिलाता था, जिससे श्रेया को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कभी श्रेया उसे कुछ और खाने के लिए जिद भी करती तो उसके लिए वो सब घर पे ही बनवा देता, पर बाहर का कभी भी अलाउ नहीं करता। और कभी और कभी वो लोग बाहर भी खाना खाने जाते तो कबीर का पर्सनल शेफ भी उनके लिए खाना बनाता। वहीं कबीर के इस तरह पकड़ने से श्रेया को बहुत दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर उसने कबीर से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि कबीर पहले से ही उस पर गुस्सा था और उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो इससे कबीर का गुस्सा और बढ़ जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे कबीर का गुस्सा बढ़ जाए। कबीर वो बोला, वाइफी, तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं कि तुम इस तरह से बाहर का कुछ भी खाओ। ये सुनकर श्रेया ने बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी। इसलिए वो बाहर का बहुत ही कम खाती थी और कभी खाती भी थी तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कबीर को इस बारे में कभी पता न चले। वो तो आज रिया ने उसे ज़बरदस्ती यहाँ ले आई थी और वो आना तो नहीं चाहती थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस रेस्टोरेंट में कभी से टकरा जाएगी, वरना वो यहाँ कभी भी नहीं आती, चाहे रिया उसे कितना भी चलने को क्यों ना बोलती। वहीं श्रेया ने कभी को ये नहीं बताया था कि वो रिया की वजह से यहाँ आई थी, क्योंकि वो रिया से कोई मुसीबत नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि रिया तो उसे सबसे उसके अच्छे के लिए यहाँ लेके आई थी। और जहाँ तक वो कबीर को जानती थी, उसे पता था अगर कबीर को पता चला कि रिया उसे यहाँ लेकर आई है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न क्यों ना हो, वो रिया को बहुत कठोर सज़ा देगा। वो सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा कि उसकी छोटे भाई की होने वाली पत्नी है, वो बस उसे सज़ा ही सुना देगा। और श्रेया कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि रिया उसकी वजह से कोई पनिशमेंट मिले, इसलिए उसने कबीर को कुछ नहीं बताया।
वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर रिया भी डर गई थी। भले ही वो कबीर को बचपन से जानती थी, पर उसे कबीर से बहुत डर लगता था। वहीं श्रेया को इस तरह डरता देखकर रिया का मन कर रहा था कि वो कबीर को जाकर ये बता दे कि उसकी वजह से श्रेया को ज़बरदस्ती यहाँ ले आई थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कबीर को कुछ बोल सके, क्योंकि उसे कबीर से बहुत डर लगता था। कबीर बस श्रेया के लिए नर्म दिल, पर दूसरों के लिए पत्थर दिल था। अगर उसने ये बात कबीर को बता दी तो कबीर को बहुत गुस्सा आ जाएगा, और कहीं गुस्से में आकर कबीर उसके और चिराग का एंगेजमेंट ना तोड़ दे। ये सोच के ही रिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर को सच बता पाए। उसे ये भी पता था कि कबीर अगर ऐसा करना चाहे तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, यहाँ तक चिराग भी नहीं। वैसे भी बहुत मुश्किल से उसकी और चिराग शादी होने वाली थी। अगर ये टूट गया तो जितने जीते जी मर जाएगी। इसलिए ही वो चुप थी और मन ही मन में बोली, श्रेया आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वहीं श्रेया को इस तरह सिर हिलाता देखकर कबीर चिल्लाते हुए बोला, वाइफी, अगर तुम्हें पता था तो फिर तुम यहाँ क्यों आई और तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम मुझसे नज़रें चुराओ। वहीं ये सुनकर श्रेया जल्दी से कबीर की तरफ देखने लगी। वहीं श्रेया को देखता देख कबीर की आंखों में सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी नज़र श्रेया के लाल वहीं श्रेया को देखता देख कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी नज़र श्रेया की लाल और सूजी हुई आंखों पे थी। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर समझ गया था श्रेया बहुत देर से रो रही थी। वहीं कबीर को इतने गुस्से में देखकर श्रेया ने कसे कबीर के हाथों को पकड़ लिया, क्योंकि वो समझ गई थी कबीर गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और वो ये भी समझ रही थी कबीर इतने गुस्से में क्यों है। वो इतनी देर से इसलिए ही कबीर से नज़र नहीं मिला रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कबीर उसकी लाल आंखों में देखे, क्योंकि उसकी लाल आंखों को देखते ही कबीर को पता चल जाएगा कि वो रो रही है। और उसे ये बात भी अच्छे से पता थी कि कबीर को उसके लाल आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। कबीर जब भी उसे रोते हुए देखता था उसका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ जाता। वहीं कबीर के पीछे खड़े लोग ये देख के ही हैरान थे कि कबीर किसी लड़की को घूर के देख रहा था, लेकिन जब उन्हें कबीर के मुंह से वाइफी शब्द सुना तो उनकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। उन सब ने ये सुना था कि कबीर ने शादी कर ली, पर किसी को भी ये बात पे विश्वास ही नहीं था। आखिर होता भी तो कैसे? कबीर जितने बेरहमी से लड़कियों से पेश आता था, उसका ये सोचना भी लाजमी था। कबीर के लड़कियों के प्रति क्यूरियोसिटी किसी से छिपी नहीं थी, पर आज कबीर के मुंह से वाइफी शब्द सुनकर उन्हें भरोसा हो गया था कि कबीर ने सच में शादी कर ली है। फिर सब ने ध्यान से श्रेया को देखा और हैरान हो गए। श्रेया ने इस समय एक कॉर्प टॉप और उसके साथ एक ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखी थी, जिसके साथ उसकी ड्रेस की मैचिंग शूज़ पहन रखे थे, और उसने अपने बालों को हाई पॉनीटेल बना रखा था और मेकअप के नाम पे एक लाइट सी लिपस्टिक लगा रखी थी, जिससे वो इस समय एकदम क्यूट सी बच्ची लग रही थी। ये सब देख के वो हैरान हो गए। पहले तो उन्हें श्रेया को देखा ही नहीं, वो तो बस ये देख के शौक में थे कि कबीर ने किसी लड़की से शादी कर ली। और अब उसे उनसे भी बड़ा झटका लगा कि उनके बॉस ने एक बच्ची से शादी कर ली थी। शायद एकदम दुबली पतली थी और उसकी हाइट भी अपनी उम्र की लड़कियों से थोड़ी कम थी, जिससे वो अपनी उम्र से कम ही दिखती थी। इसलिए ही वो ये सब देख के हैरान थे। जैसी उनकी बॉस की पर्सनालिटी थी, उन्हें तो लगा था कबीर उन्हीं की तरह किसी बोल्ड और अपनी उम्र की लड़की से शादी करेगा। वैसे तो उन्हें लगा ही नहीं था कि कभी शादी भी करेगा, पर जब भी करेगा तो कबीर की पत्नी इस तरह ही होगी। पर उन्होंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी किसी बच्ची से शादी कर लेगा। कबीर की पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, इसलिए सब देखकर वो लोग इतने हैरान थे। पर देखा जाए तो एक बात से ठीक भी था, क्योंकि बोलते हैं ना, एक मान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर कबीर अपनी ही तरह किसी बोल्ड पर्सनालिटी वाली लड़की से शादी करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते और ये दोनों के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो श्रेया कबीर के लिए बेस्ट थी। जहाँ कबीर गुस्से वाला था, वहीं श्रेया शांत और सुलझी लड़की थी।
कहीं कभी गुस्से में आकर श्रेया के साथ कुछ गलत करेगा या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 136 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 136 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।